हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो स्टूडेंट, चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे पीएमटी या पीजीटी का, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉपिक क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो अब हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो एलिमेंट्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी प्रेजेंट करता है अपने से एबव वाले एलिमेंट के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। और वो सारी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक नेचर एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस हम स्टार्ट एटॉमिक रेडियस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक रेडियस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं। तो पहले हम उसी को पढ़ते हैं जिन पे सब डिपेंड है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कोई ऐसा सर्किल होगा और उस सर्किल के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम का अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हमने क्या बोला कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यह बहुत जरूरी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो हम उन्हीं सेल को कंसीडर करते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब हम अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस या रेडियस की बात करें तो रेडियस को कई पार्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अब हम कोवैलेंट रेडियस की अगर हम बात करें, ये ज़्यादातर हम लोग नॉन मेटालिक कंपाउंड में देखते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं उसमें देखते हैं कोवैलेंट रेडियस। अगर कोई कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है तो उस कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा कोवैलेंट रेडियाई। इस रेडियस को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट रेडियस। एक बार फिर से देखते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरन्यूक्लियाई इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। किन्हीं दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है, वही क्या कहलाएगा? हमारा कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस जनरली हम लोग मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। और जब मॉलिक्यूल देखो होता क्या है कि एक्चुअली जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल दूर होता है तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। और एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके बाद क्या होता है? रिपल्सन। कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा मिठास जब होती है तो उसमें क्या बढ़ते हैं? कीड़े। ठीक है, तो होता क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक जो है अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसके बाद जब पास में आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन काज होने लगता है। तो वह अट्रैक्शन फोर्स जहाँ पर मैक्सिमम हो, वह डिस्टेंस जहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम हो,
उस डिस्टेंस का हाफ जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वंडर वाल रेडियस। द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस जनरली या तो हम मॉलिक्यूल में देखते हैं, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में देखते हैं, या फिर हम देखते हैं इनर्ट गैसेस में। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, वो किसी भी तरह के बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करते हैं, तो इनर्ट गैसेस में जो भी रेडियस होता है वो क्या होता है, वंडर वाल रेडियाई हम लोग देखते हैं। बात करते हैं अब ये एटॉमिक रेडियस या कोई भी रेडियस किस पर डिपेंड होता है, कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस डिपेंड ऑन द। आप अगर बुक में देखोगे बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर को कंसीडर करेंगे। आगे भी बहुत सारे फैक्टर हम लोग देखेंगे जब यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं, और बहुत सारे चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस या रेडियस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या चार्ज भी कहते हैं कहीं कहीं पे। दूसरा जो है ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ सेल, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, क्वांटम नंबर पर। अब बात करते हैं पहले फैक्टर पर। पहला फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अब पहले ये तो पता होना चाहिए हमें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सीधे से हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स और क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। बात करते हैं जैसे कि मान लो कोई दो पर्सन या कोई दो बच्चा जो दिन भर घूमने गया हो, संडे का दिन है, उसके पेरेंट्स जो है उसके पापा घर पे ही हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है। वो दिन भर घूम के घर पर आते हैं। एक बच्चे का जो पापा है वो डंडा ले, दोनों बच्चे के पापा जो है डंडा लेके बैठे हुए हैं, आज आएगा बच्चा, आज उसको बहुत मारेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि एक बच्चा जब आता है घर पर तो डायरेक्ट पापा से संपर्क होता है उसका, और उसके पापा उसको जो है डंडे से दो, कम से कम 3-4 डंडे से उसको मारते हैं। दूसरा क्या होता है कि बच्चा जब आता है तो बीच में पापा और बच्चे के बीच में क्या होती है, मम्मी आ जाती हैं। अब पापा और बच्चे के बीच में जब मम्मी आ जाएंगी तो वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगी किसको, बच्चे को, किससे, पापा से। उन्होंने क्या किया, पापा के पास गई, पापा से बोली कि जाने तो बच्चा है, गलती हो गई, आज नहीं, अब ऐसी गलती बाद में ये नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में मम्मी ने बच्चे को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, शील्ड किया। इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग प्रोसेस या शील्डिंग इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि पापा का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। जहाँ पे वो 4 डंडा मारने वाले थे वहाँ पे वो 2 ही डंडा मारेंगे। लेकिन दूसरे कंडीशन में इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी शील्डिंग नहीं होता है। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जब उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर में सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जो अट्रैक्शन फोर्स फील होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स ही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। कब, जबकि हम इनर सेल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के बीच में हम बहुत सारे सेल को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये बहुत सारे सेल में इलेक्ट्रॉन्स में होंगे बहुत सारे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के द्वारा जो आउटर मोस्ट सेल पे लगाया जा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। आउटर मोस्ट सेल को ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जब ये प्रोटेक्ट करेंगे
तो इसके द्वारा आउटर मोस्ट सेल पे लगाया गया, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगाया गया जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कम होने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट सेल पे लग रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। फिर से एक बार देख लो, हम क्या बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम सील्ड कर रहे हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन से। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन से जब सील्ड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब प्रोटेक्ट करेगा तो न्यूक्लियस के द्वारा अब जो आउटर मोस्ट सेल पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम होने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वही अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो होता क्या है, ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा। जैसे हम मान लो सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में अगर हम एल्कली मेटल की बात करते हैं तो एल्कली मेटल में सेकेंड पीरियड में क्या आएगा, लिथियम। हम इधर जाएं तो सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन को कंसीडर करते हैं, हम हीलियम को कंसीडर नहीं करते हैं, सॉरी नियॉन को इसलिए नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि वो क्या है, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लिथियम के पास 2 सेल है, ठीक है, और इसके पास कितने प्रोटॉन है, 3। यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी 2 सेल है और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 9। यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे 9 प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे 9 प्रोटॉन, मतलब किसी चीज़ को 2 लोग अपने तरफ खींच रहे हों और उसी चीज़ को 9 लोग अपने तरफ खींच रहे हों तो ज़्यादा कहाँ पे फोर्स लगेगा, जहाँ पे 9 लोग हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन हम जो है न्यूक्लियस में बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो सेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेज एंड इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, पर क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सेकेंड पीरियड में बात करें तो केवल 2 सेल होते हैं और नीचे अगर हम आएंगे 7 पीरियड में तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। जब भी देखो अट्रैक्शन फोर्स होता क्या है, जब डिस्टेंस हम कम करेंगे तो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम होगा। जाहिर से होता है, जैसे मान लो आप 2 फ्रेंड कोई है वो डेली अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, 2 फ्रेंड एक दूसरे से डेली मिल रहे हैं तो उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप है। लेकिन जब वो डेली मिलना कम कर दिए, अब क्या हो रहा है कि वीक में एक बार मिल रहे हैं या मंथली एक बार मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके बीच में हमने क्या बढ़ाया, डिस्टेंस। अगर हमने उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाया तो उनके बीच में जो एक बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, वीक होगा। तो वहाँ यहाँ पे भी वही होता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो
यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियड में। हमेशा हम यहाँ पे जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे हम किस में देखेंगे, पीरियड में देखेंगे। और पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे हम तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज करेगा। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बात करते हैं। देखें यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कैसे, देखो वो हम बात करते हैं। अभी हमने बोला कि जैसे मान लो लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके न्यूक्लियस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी पीरियड में आगे हम जाए तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी क्या है, सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है, बट इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 9। तो अट्रैक्शन फोर्स लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं लिथियम फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 होगा, बोरान में 5 होगा, ठीक है। इसी तरह कार्बन में 6 होगा, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और फ्लोरीन में 9। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं पीरियड में वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, बट सेल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सेल कांस्टेंट है। तो ये प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेंगे, ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आएगा, ज़्यादा पास में आएगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम बात करें पीरियड में तो पीरियड में क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में क्या होता है, वंडरवाल रेडियाई होता है या वंडरवाल रेडियस होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेडियस होता है उस पीरियड में प्रेजेंट जितने एलिमेंट होते हैं सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हमने क्या कहा कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पर, नंबर ऑफ सेल पर। देखो ये कैसे होगा, अगर हम बात करें ग्रुप की, ठीक है, आपको पता है कि ग्रुप में हम कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हर बार एक नए ग्रुप में जाएंगे, जैसे हर बार एक नए पीरियड में, जैसे सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम है, थर्ड पीरियड में सोडियम है, फोर्थ में क्या है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। देखो जब हम ग्रुप वाइज चलते हैं तो हर बार एक नए पीरियड में हम एंट्री करते हैं, हर बार नए पीरियड में एंट्री करेंगे तो पीरियड, नए पीरियड में जाओगे तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 सेल है, सोडियम में क्या होंगे, 3 सेल होंगे, पोटेशियम में 4 सेल होंगे, रुबिडियम में 5। तो हर बार देखो टॉप टू बॉटम मूव करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। तो लिथियम अगर हम देखें जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2, जिसके पास 2 सेल है, और यहीं पे अगर हम फ्रेंशियम की या सीरियम, फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे, यहाँ भी एक्सेप्शनल है। देखो केमिस्ट्री और एक्सेप्शन का बहुत गहरा नाता है, ठीक है, बिना एक्सेप्शन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती है, बिना अपवाद की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर किसको कर रहे हैं यहाँ पे, सीजियम की। तो सीजियम की अगर हम बात करें तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 6। अब देखो हमने क्या कहा, रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस
द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। कोई हम क्या कर रहे हैं, रेडियस। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, 6 वाला, और लिथियम में आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, और इसी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर रहा है। और जब हम ग्रुप मूव करेंगे, ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। एटॉमिक रेडियस, atomic radius is directly proportional to the number of cell, या फिर हम कहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल का जो है एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है और हैलोजन ग्रुप का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसका होना चाहिए एटॉमिक रेडियस, तो एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में नीचे सबसे कौन सा आइटम है, सीजियम। सीजियम का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो था एटॉमिक रेडियस। एक और चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में आजकल, ये तो एटॉमिक रेडियस या क्वांटम रेडियस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है आयनिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। और आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या होगा, केटायनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस। दूसरा क्या होगा, एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। आयनिक रेडियस की बात देखो, हम आयन्स की बात करते हैं, या तो वो केटायन होगा या फिर क्या होगा, वो एनायन होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आयन हो देखो, तो उसकी रेडियस की अगर हम बात करें, मान लो ये कोई आयन है इस पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन is known as ionic radius. The distance between center of nucleus and outermost cell of an ion is known as ionic radius. अब देखो आयन्स 2 तरह के होते हैं, केटायन, दूसरा केटायन पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और एनायन पे क्या होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, तो अब केटायनिक रेडियस हम बात करें तो सबसे पहले केटायनिक रेडियस की हम लोग देख लेते हैं। केटायनिक रेडियस, तो केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कोई ऐसा आयन जिस पे प्लस चार्ज हो उसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन केटायन, सॉरी ऑफ केटायन इज नोन एज केटायनिक रेडियस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and outermost cell of a cation is known as cationic radius. अब देखो cationic radius क्या होता है, cationic radius is always less than the atomic radius। ठीक है, कोई भी एटॉमिक रेडियस जिससे वो बनाओ, जिससे वो केटायन बनाओ। जैसे हम लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल
में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये क्या बनेगा, एलाइड प्लस। अब एलाइड प्लस का आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, फर्स्ट सेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या था, सेकंड सेल। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, तो इस सेल को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो अब कंसीडर किसको करेंगे, इस सेल को जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी केटायन का जो रेडियस होता है, जिस एटम से वो केटायन बना होता है, उसके एटॉमिक रेडियस से ऑलवेज लेस होता है, हमेशा कम होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो यहाँ पे बात अगर हम करें कि जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे सेल्स चेंज ना हो रहे हैं। बात करते हैं बोरान की। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें और बोरान प्लस पे जाएं। अब देखो अभी भी इसका आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल ही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन तो वही रहेगा, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन तो बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये सेल क्या होगा, और ज़्यादा पास में आएगा, और ज़्यादा पास में आएगा तो इसका रेडियस क्या होगा, और कम होगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि किसी भी केटायन का जो रेडियस होता है, जिस एटम से वो बना होता है, उसके एटॉमिक रेडियस से ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है। पहली पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम केटायन पे चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे केटायन पे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन केटायन द केटायनिक रेडियस इज डिक्रीजेज। तो ये लिखा जा सकता है केटायनिक रेडियस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, और ये पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन जैसे दे देगा आपको बहुत सारे केटायंस, मान लो जैसे एलाइड प्लस, बेरिलियम प्लस 2, बोरान प्लस 3, ठीक है, कार्बन प्लस 4 दे दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटायनिक रेडियस, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटायनिक रेडियस, या फिर पूछ लिया किस केटायन का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि केटायनिक रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे केटायन पे वैसे वैसे उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है, C+4 पे। ठीक है, यहाँ पे +4 चार्ज है और एलाइड प्लस है, यहाँ पे एक ही प्लस चार्ज है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और अगर हमें देखना हो तो देख भी सकते हैं कैसे, यहाँ पे सेकेंड सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 3 प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे भी सेकेंड सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा 4 प्रोटॉन, यहाँ पे सेकेंड सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, आउटर मोस्ट सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा 5 प्रोटॉन, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, 6 प्रोटॉन, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, केटायनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, एलाइड प्लस का, और ये इसका क्या है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटायनिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनायनिक रेडियस पे।
देखो एनायनिक रेडियस क्या होता है, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, कोई ऐसा आइटम हो जिस पे निगेटिव चार्ज हो। तो अब इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एनायन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज नोन एज एनायनिक रेडियस। ठीक से फिर से बोलो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एनायन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज नोन एज एनायनिक रेडियस। ठीक है, अब एनायनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एनायनिक रेडियस क्या होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। जिस एटम से वो बना होता है उसके एटॉमिक रेडियस से हमेशा क्या होगा, एनायनिक रेडियस ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 9, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक है, 7। अब अगर हम फ्लोरीन माइनस की बात करें तो प्रोटॉन तो 9 ही है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में अब इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 9 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ठीक है, जैसे 9 रोटी है और 9 लोगों में बांटना है, लेकिन 9 रोटी है और 10 लोगों में बांटना है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रोटी सबको मिलेगी, बट यहाँ पे क्या होगा, एक से कम। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी तक 9 प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, अब क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो थोड़ी सी क्या होगी, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो हम यही बोल रहे हैं कि किसी भी एनायन का जो एनायनिक रेडियस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, उस एटम के एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसे जैसे हम यहाँ पे एनायन पे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनायनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज ले रहे हैं, और नाइट्रोजन पे कितना ले रहे हैं, -3 चार्ज। यहाँ पे देखो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे बात करें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बट यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, कम होता जा रहा है। फ्लोरीन में क्या है, 9 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है। तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनायनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनायनिक रेडियस is directly proportional to number of charge on an anion। ठीक है, जैसे जैसे इस पे हम चार्ज बढ़ाएंगे एनायन पे वैसे वैसे एनायनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो पूछा जाता है, जो जानते हो, अब दोनों को रिलेट कर लेते हैं हम, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस दोनों को रिलेट करके पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, और दे दिया गया आपको सोडियम प्लस
मैग्नीशियम प्लस 2, फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन माइनस 2। ठीक है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड हैं। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक, सब पे इलेक्ट्रॉन सेम है। अब अगर हम इनको अरेंज करें इनके रेडियस के अकॉर्डिंग, तो हमने आपको बताया पहले, आप देखो कि किस पे कौन सा चार्ज है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सोडियम पे प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है। तो हमने क्या बताया कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे तो केटायन का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मैग्नीशियम पे, उसको हम सबसे पहले ले लें। फिर किस पे है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन पे। फ्लोरीन पे -1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं। निगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो हमने बताया था जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेडियस हो जाएगा किसका हो जाएगा, O2-। ठीक है, O-2। फिर किसका होगा, फ्लोरीन का। तो अब हम देखें तो फ्लोरीन फिर क्या है, O-2। हमें किस में रखना है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम जिसका होगा उसको सबसे पहले रखेंगे। और ये साइन देखो, साइन में बहुत ज़्यादा सब जो मिस्टेक करते हैं, जिस तरफ खुला हुआ मुंह रहता है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहता है उस तरफ हम बड़े, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको रखते हैं, और जिस तरफ मुंह बंद रहता है उस तरफ क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है उसको। एक्चुअली आता सबको है, पता चला क्या होता है कि साइन में ही गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ ना करें। तो देखो, मैग्नीशियम Mg+2 को सबसे पहले, देन सोडियम प्लस, देन फ्लोरीन माइनस, देन ऑक्सीजन -2। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, आयनिक रेडियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो ये आपका टॉपिक था रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किए। और हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी रेडियस हो, वो जब हम ग्रुप में चलेंगे तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जब हम पीरियड में चलते हैं तो डिक्रीज करता है। और हमेशा पीरियड में जो चला जाता है लेफ्ट टू राइट चला जाता है, और ग्रुप में जो चला जाता है टॉप टू बॉटम चला जाता है। आज हम लोग यही देखेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।